Hello students, I Neeraj Sharma working in Suraj Group of Schools as Maths PGT. And students, today we are going to start a new chapter of class 10th mathematics whose name is probability. Students, this is the very important topic for maths point of view because we have to study this chapter in class 10th as well as in class 11th and as well as in class 12th. So students, this is very important concept, okay, and we have also studied in class 9th, okay students. So let's start. And बेसिकली प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि हमें जैसे कोई भी जैसे इवेंट है, जैसे मान लो आज बारिश का होना, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स उसकी संभावना कैलकुलेट करनी होती है मैथमेटिक्स में। उसी को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। जैसे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, जैसे मैं बोलूँ, जैसे डाइस को मैंने थ्रो किया, जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया तो मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। ये डाइस को थ्रो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें 1 to 6 तक काउंटिंग लिखी होती है 6 फेसेस पे। तो अब जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, मैं डाइस को थ्रो करता हूँ और मैंने बोला कि 4 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि 4 के आने के कितने चांस हैं, एक इवेंट के अटर होने के मतलब चांस कितने हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसी को क्या बोल रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसे इवेंट्स जो बिल्कुल श्योर इवेंट होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे नेक्स्ट टू संडे, इसका मतलब क्या है कि संडे के बाद मंडे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है ये इवेंट तो श्योर इवेंट है, हर संडे के बाद मंडे आता ही है। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है 1। और कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं। इन इवेंट्स को जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है इनको क्या बोला जाता है? श्योर इवेंट्स। मीन्स events which is certain to happen is known as sure events and probability of certain events is 1। तो इसी के साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि probability की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। एंड स्टूडेंट्स इसी के पैरेलल एक कॉन्सेप्ट और समझना है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट्स विच कैन नॉट हैपन। सर ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो नहीं हो सकते? बहुत सारे इवेंट्स हैं। जैसे देखिए एक बैट था, मेरे पास एक बैट था जिसके अंदर 5 रेड बॉल थी और 4 ग्रीन बॉल थी। और तो स्टूडेंट्स अब मैंने कहा कि मैंने इसमें से एक बॉल निकाली, एक बॉल मैंने इसमें से निकाली बिना देखे, और उस बॉल के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, बताओ क्या वाइट बॉल आ सकती है? अरे यार कैसे आएगी, जब उसमें बॉल ही रेड और ग्रीन है तो एक बॉल हमने निकाली तो वो वाइट नहीं हो सकती। तो ऐसे इवेंट्स जो नहीं हो सकते उन्हें बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ओके स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। तो इसके साथ में ये भी बोल सकता हूँ कि किसी इवेंट की कम से कम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। स्टूडेंट्स मान लो कोई इवेंट ई है, ओके, और हमें इसकी अब प्रोबेबिलिटी की बात करनी है तो हम जनरली ऐसे डिनोट करेंगे, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, जो ये बात मैं समझाने चाह रहा हूँ ये हमेशा लेस देन होगी और इक्वल टू होगी 1। इस बात का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। और एक बात और भी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज़्यादा, 1 या 1 से कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जितनी 1 के पास जाएगी उतने ही उस इवेंट के होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे 1 की तरफ जा रही है वो श्योर इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे सपोज करिए, एक्चुअल में स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर ई, फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हालांकि ये मैं नहीं बताया, इसका ये भी रीज़न है क्योंकि ये तुम्हें पता भी है, 9th क्लास में भी पढ़ा है तुमने बिल्कुल सेम फॉर्मूला। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
और स्टूडेंट्स इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे मैंने किया टॉसिंग एक कॉइन को मैंने क्या किया है, टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या आ सकता है, तुम बताओ, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, तो इसको तो बोला जाता है सैंपल स्पेस। अब कोई मुझसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड आने वाले कितने नंबर हैं बताओ, 8 नंबर है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो गए, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी होगी, 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी 1/2 होगी। और स्टूडेंट्स तुम खुद ही देख लो, आफ्टर मतलब क्या है, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्चुअल में जो 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी है, या मैं कहूँ जो भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है, वो बेसिकली हमें 4 चीज़ों से रिलेट करना होता है, या मैं कह सकता हूँ 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। किस 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। एक तो क्वेश्चन बनता है कॉइन के ऊपर, ओके, कॉइन के ऊपर। एक क्वेश्चन बनता है डाइस के ऊपर, एक क्वेश्चन बनता है प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेइंग कार्ड्स, ओके स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन बनता है बॉल्स के ऊपर। इन 4 कैटेगरीज में ही मैंने सारे क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर रखा है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कॉइन का क्वेश्चन क्या हो सकता है, कॉइन इज टॉस वंस, एक कॉइन को एक बार टॉस किया, हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ओके, इस तरीके से हो सकता है। और लास्ट थ्राइस का भी हो सकता है, क्लास 10th में थ्राइस से ज़्यादा नहीं जाएगी बात, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब जैसे डाइस में क्या होगा, डाइस थ्रोन, स्टूडेंट्स कॉइन को टॉस किया जाता है, डाइस को थ्रोन किया जाता है, डाइस थ्रोन वंस ट्वाइस, ओके, वंस और ट्वाइस ही बहुत है, हालांकि थ्राइस भी पढ़ सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन के टाइम पे। प्लेइंग कार्ड्स, स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लेइंग कार्ड्स। ये एक्चुअल में ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, अब तुमने खेले भी होंगे घर पे, नहीं खेले तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस चैप्टर में प्लेइंग कार्ड्स वाले कॉन्सेप्ट को समझना है तो एक बार खेलना भी पड़ेगा, सारे कार्ड से फैमिलियर होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ओके, और 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। और 52 कार्ड्स में से ऐसा होता है, हाफ कार्ड रेड कलर के होते हैं, हाफ कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब रेड वाले कौन कौन से होते हैं, रेड वाले होते हैं 13 तो होते हैं डायमंड, दैट इज ब्रिट्स भी बोला जाता है इनको, ओके, और 13 होते हैं हार्ट के। ये तो हो गए तुम्हारे रेड कार्ड्स। और ब्लैक किसके होते हैं, 13 स्पेड के और 13 क्लब के, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, बस ये जो 13 कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 13, ये 52 हो गए। इन सब की एक खास बात होती है कि ये सारे आपस में एक जैसे होते हैं, बस इनका फ़र्क क्या होता है, जैसे देखो सबसे पहले आया मान लो एस, तो अब एस 4 होंगे, कैसे, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, फिर ऐसे ही एस ऑफ हार्ट, फिर ऐसे ही एस ऑफ स्पेड, और इसी तरह एस ऑफ क्लब। इस तरीके से ये हमारे 4 कार्ड हो गए। फिर उसके बाद एस के बाद 2 आएगा, 2 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ हार्ट, यहाँ पे क्या आएगा, हार्ट, फिर ऐसे ही 2 ऑफ स्पेड और 2 ऑफ क्लब, इस तरीके से स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जैसे ऐसे ही चलेगा, 10 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ क्लब। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, एक हमारे पास होता है जैक, जैक को 11 की जगह क्या बोला जाता है, जैक। फिर क्या आएगा, वो जैक ऑफ डायमंड, ये भी 4 होंगे। और स्टूडेंट्स इस पे है ना फेस बना होता है, इस पे क्या बना होता है, फेस बना होता है। तो ये 4 कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड। उसके बाद जैक, ये 4 होंगे, डायमंड के, हार्ट के, स्पेड के, क्लब के। उसके बाद होता है हमारा क्वीन, 12 की जगह क्या होता है, 12 की जगह होता है क्वीन। तो क्वीन
अभी इसी तरीके से होता है क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब, और लास्ट में जो हमारे पास होता है दैट इज किंग, 13 की जगह किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ हार्ट, इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स देखिए एस कितने थे, 4 थे, 1 डायमंड था, 1 हार्ट का, 1 स्पेड था, 1 क्लब का। फिर ऐसे ही 2b4, 3b4, 4b4, 10b4, 11b4, 12b4, 13b4। स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं 11, 12 और 13 ये तीनों कार्ड ऐसे हैं जिन पे फेस बना होता है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो रहे हैं, देखो 4 11 के, 4 12 के, 4 13 के, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फेस बना होता है और इनको जनरली हम फेस कार्ड बोलते हैं। अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि 8 से शुरू होकर हम 13 तक गए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए, 13 × 4। देख लो मैंने पहले ही बताया था कितने होते हैं, 52 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक चीज़ और समझी, फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं 12। तो नॉन फेस कार्ड कितने हो गए, जिन पे फेस कार्ड नहीं होता, तो टोटल में से 12 माइनस कर दो, कितने आए स्टूडेंट्स, 40 आ गए। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब जैसे कुछ ट्रिक्स हैं यार, मैं कहूँ कुछ शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हें याद रखने चाहिए या समझने चाहिए। जैसे मैं बोलूँ रेड फेस कार्ड कितने होंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात समझो, जैसे डायमंड और हार्ट के जो हुए होंगे वो रेड, फिर यहाँ पे भी डायमंड और हार्ट के रेड, डायमंड और हार्ट के रेड। जैसे टोटल 12 थे तो 4 4 4 थे, तो 2 2 2 रेड हुए होंगे, 2 2 2 ब्लैक हुए होंगे। तो रेड फेस कार्ड टोटल होते हैं 6, और ब्लैक फेस कार्ड भी कितने होते हैं, ऑब्वियस सी बात है 6 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। एक्चुअल में इतनी नॉलेज तो तुम्हें प्लेइंग कार्ड्स के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद तो वो जो क्वेश्चन आएगा उसको उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, ये बॉल वाले क्वेश्चन अब तुम सोच रहे हो सर हमने तो जैसे टॉफीज का भी क्वेश्चन देखा है, फिश का भी क्वेश्चन देखा है। स्टूडेंट्स बॉल्स हों, टॉफीज हों, पेन्स हों, पेंसिल हों, इन सब का क्वेश्चन एक ही तरीके का होता है, इसलिए मैं उनको बॉल वाली कैटेगरी में रखता हूँ। इसमें कैसे आता है, जैसे भाई 5 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं, और 1 बॉल ड्रॉ की गई, ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब बॉल की जगह टॉफीज भी हो सकती है, 5 लेमन टॉफीज हैं और 3 वाटरमेलन टॉफीज हैं, इस तरीके से। पेन जेल पेन हो सकते हैं, बॉल पेन हो सकते हैं, 3 जेल पेन, 5 बॉल पेन, 1 पेन निकाला बॉल पेन, डिफेक्टिव 1 गुड 1 हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स प्लेइंग कार्ड का मैंने तुम्हें एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और डाइस और कॉइन, हालांकि तुम जानते हो जैसे कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है, या तो हेड आया हो या फिर टेल आया हो। जैसे डाइस है, डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो ये इनको बोला जाता है टोटल आउटकम, मतलब मीन्स जो आ सकता है, और इसी टोटल आउटकम को क्या बोलते हैं हम, सैंपल स्पेस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज कि हम सैंपल स्पेस को समझें। किसको समझें स्टूडेंट्स, हम सैंपल स्पेस को। तो अब मैं जैसे सैंपल स्पेस समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनिए, और इजी है, एक बार अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो इस चैप्टर की समझ में ना आए। ये एनसीईआरटी की बुक का, क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिए। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉइन की। अब देखिए मान लो कॉइन को टॉस किया जाता है, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। अब मान लो या तो उसको वंस एक बार ही टॉस करेंगे। अब जैसे एक बार उसको टॉस किया तो स्टूडेंट सैंपल स्पेस क्या होता है, हेड और टेल। अब जैसे तुमने उसको ट्वाइस 2 बार टॉस किया तो स्टूडेंट्स क्या आ सकता है, देखो समझने की कोशिश करो। 2 बार टॉस करते हैं तो सर पहले हेड आए फिर हेड आ जाए, ये हो सकता है। पहले हेड आए फिर टेल आ जाए, पहले टेल आए फिर हेड आ जाए, और दोनों बार टेल टेल आ जाए। ये चारों पॉसिबिलिटी हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो दोनों बार हेड आ जाए, या हेड टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल टेल आ जाए। इस तरह इसको क्या बोला जाता है, ऑल पॉसिबिलिटीज को हम एलिमेंट्स की तरह लिख देते हैं, उसी बोला जाता है सैंपल स्पेस। और स्टूडेंट्स चलो मैं थ्राइस का और बता देता हूँ तुम्हें। अगर 3 बार टॉस करते हो तो देखो 3 बार टॉस करते हो स्टूडेंट्स, हालांकि मैं तो डायरेक्ट भी लिख दूंगा एच एच एच, तीनों बार ऐड आ जाए एच एच टी, लेकिन मैं तुम्हें एक्चुअल में समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो कैसे बनाना है बिना कन्फ्यूज हुए। जैसे मैं एक बार ये ट्वाइस का भी बनाना बताता हूँ तुम्हें, ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया। देखो
जो वंस का है भाई, एक कॉइन को एक बार ही टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। तो स्टूडेंट्स या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसको 2 बार लिख लो, हेड आएगा या टेल आएगा। 2 बनाना है तो 8 वाले को 2 बार लिखो। अब 8 बार इनके आगे एच लगा दो और 8 बार इनके आगे टी लगा दो। स्टूडेंट्स ये सैंपल स्पेस हो गया तुम्हारा ट्वाइस का। अब जैसे थ्राइस का बनाना है तो ट्वाइस वाले को 2 बार लिखो, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। 8 बार लिखा, 8 बार और लिख लो, जैसे मैं लिख देता हूँ एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, इस तरीके से। अब 8 बार तो इनके आगे एच लगा दो और 8 बार इनके आगे क्या लगा दो, टी लगा दो। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। और स्टूडेंट्स एक बात और बता देता हूँ मैं, एक कॉइन को टॉस करते हो तो कितने आउटकम आते हैं, 2 आते हैं। तो 8 बार टॉस करोगे तो नंबर ऑफ आउटकम विल बी 2 रेज टू पावर 1। 2 बार टॉस करोगे तो 2 रेज टू पावर 2। 3 बार टॉस करोगे 2 रेज टू पावर 3। n टाइम्स टॉस करोगे 2 रेज टू पावर n। और स्टूडेंट्स ये 2 क्या है इसको मत भूलना, ये 2 है कि 1 बार जब टॉस करते हैं तो कितने आउटकम आए थे। ओके। और स्टूडेंट्स बेसिकली हमें पता है ये ही याद होना चाहिए, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अच्छा सर ये सैंपल स्पेस क्यों समझा रहे हो आप, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, what is the probability, what is the probability of getting exactly 2 heads। स्टूडेंट्स इस तरीके का एक क्वेश्चन है, मान लो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads। स्टूडेंट एक डाउट और दूर कर देता हूं तुम्हारी, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना या 3 कॉइन को 1 बार टॉस करना एक ही बात होती है। अरे मजाक नहीं कर रहा, एक ही बात होती है। देखो दोबारा सुनो दूसरी भाषा में, 8 डाइस को 2 बार थ्रो करना और 2 डाइस को 1 बार थ्रो करना एक ही बात होती है। चेक कर लो स्टूडेंट्स, 8 डाइस को 2 बार थ्रो किया मैंने, क्या आ सकता है। देखो समझने की कोशिश करना, 8 डाइस को मैं 2 बार थ्रो कर रहा हूं, पहले 8 डाइस को 2 बार थ्रो किया, सर 1 भी आ सकता, पहले भी 1 आए दूसरी बार भी 1 आ जाए, पहली बार 1 आए दूसरी बार 2 आ जाए, पहली बार 1 दूसरी बार 3, ऐसा कुछ, पहली बार 6 आए दूसरी बार भी 6 आए, और मैं 2 डाइस को 8 बार थ्रो कर रहा हूं। अरे वही तो बात है, हो सकता है दोनों बार 1 आ जाए। तो 8 डाइस को 2 बार थ्रो करना, 2 डाइस को 1 बार, 8 डाइस को 3 बार थ्रो करना, 3 डाइस को 1 बार थ्रो करना, एक ही बात होती है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से समझेंगे। अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा ए कॉइन इज टॉस थ्राइस या 3 कॉइन्स आर टॉस वंस, एक ही बात होती है। दिमाग में सेट कर लो इस बात को, बड़ी मेहनत से सीखी हुई बातें हैं ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads, कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी होगी एग्जैक्टली 2 heads मेरे पास आ जाएं। तो स्टूडेंट्स हमने सैंपल स्पेस बनाया। अब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस तरीके से होती है कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा है, देखो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जो बात है इसको ध्यान से समझेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें किसकी बात कर रहे हैं, हेड्स की, एग्जैक्टली 2 heads की। तो फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे इसमें से, जिसमें एग्जैक्टली 2 head आए होंगे। ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है, इसमें तो 3 head आए हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये, क्योंकि इन सब में कितने हेड आए हैं, एग्जैक्टली 2 heads आए, इसलिए हमारे फेवरेबल हैं, और कोई भी फेवरेबल नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो कितने हुए हमारे, हुए 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए हमारे, 8 हुए। इस तरीके से हमें इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब तुम्हें इसके साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो सैंपल स्पेस हमें डिटेल में जाना है ना, वो एक तो ये था जो हमें टॉसिंग ऑफ ए कॉइन कि उसमें जाना है, और एक थ्रोइंग ऑफ डाइस, थ्रोइंग ऑफ डाइस का भी सैंपल स्पेस हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 times थ्रो किया जाए वहाँ तक तो हमें डिटेल में पता होना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्रोइंग ए डाइस। अब थ्रोइंग ए डाइस को ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो थ्रोइंग ए डाइस अब हो सकता है कि वंस एक बार ही थ्रो किया हो, या फिर हो सकता है 2 टाइम्स थ्रो किया हो। मैं एक बार तुम्हें थ्राइस का भी समझा देता हूँ, ओके। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सट्रीम लेवल पे क्वेश्चन चला जाए तो थ्राइस का आ सकता है। अब स्टूडेंट्स एक डाइस को एक बार ही हमने थ्रो किया तो आउटकम क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स 2 टाइम्स थ्रो करें तो हो सकता है 1 के साथ 1 आ जाए, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। फिर ऐसे ही हो सकता है पहली बार 2 ही आया होता, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। फिर स्टूडेंट्स हो सकता है पहली बार 2 नहीं आया होता, 3 आया होता, 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इस तरीके से चलेगा। फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 4, 5 के साथ 6 के साथ, तो लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, 6 के साथ 1 और ऐसे 6 के साथ 6 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके की हमारी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की टेबल है वो ये बनेगी। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा टोटल कितने हो रहे हैं। देखो जब 8 बार थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 6 थे। तो 8 बार थ्रो करने पे 6 की पावर 1, 2 टाइम्स थ्रो करने पे 6 की पावर 2 दैट इज 36, 3 टाइम्स थ्रो करने पे 6 की पावर 3 दैट इज 216, 4 टाइम्स पे 6 की पावर 4 दैट इज 1296 और इसी तरह n टाइम्स थ्रो करने पे 6 रेज टू पावर n। ये वाली बात तो समझ में आ रही होगी। अब तुम सोच रहे होगे सर इसमें सैंपल स्पेस जरूरी है, कैसा क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से समझेंगे बात को। ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, गेटिंग ए डबलेट। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा आसान है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। अब बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है तो फेवरेबल आउटकम डबलेट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 1 1 ये डबलेट होती है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने हैं, 6 ही हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 36। आंसर विल बी 1/6। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें प्रोबेबिलिटी में डाइस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से भी पूछ सकता है, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7। तो सम ऑफ 7 कब आता है, जब 1 6 हो, 2 5 हो, 3 4 हो, 4 3 हो, 5 2 हो, 6 1 हो। तो 6 केस है, 6/36, 1/6 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, डाइस और कॉइन के केस में सैंपल स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन कैसा आएगा, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। तो 26 फेवरेबल केस हो रहे हैं, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अपॉन 52, तो 1/2 आ जाएगा। और बॉल्स वॉल्स के क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। स्टूडेंट्स एक वर्ड और मेरे दिमाग में आ रहा है, इक्वली लाइटली। इक्वली लाइटली का मतलब पता है क्या होता है, इक्वली लाइटली का मतलब होता है जैसे एक डाइस को फेंकते तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अच्छा एक बात बताओ, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितनी आएगी बताओ, 1/6 ही आएगी। ऐसे ही 5 आने की, अब फेवरेबल केस तो अकेला 5 है, तो फेवरेबल केस तो 1 है, टोटल कितने हैं, क्या आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 1/6 ही होगी। अच्छा कोई बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो 2 4 6 ये इवन नंबर हो गए, तो 3/6। तो स्टूडेंट्स ये सारे 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इक्वली लाइटली। सबकी प्रोबेबिलिटी या मैं कहूँ सबकी अक्रेंस इक्वल चांसेस है, इक्वली लाइटली इसको बोला जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं तो ये 6 आउटकम है हमारे पास, इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ये हमेशा 1 होगी। विश्वास नहीं होता, 1/6 प्लस 1/6 को 6 टाइम ऐड कर दो, 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा ब्रीफ मैं कहूँ इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1। उससे पहले एक चीज़ और समझा दूँ स्टूडेंट्स, जैसे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो इसका मतलब है ये होने की प्रोबेबिलिटी है,
और इसके ऊपर बार आ जाए, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब नहीं होने की। तो अब देखो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इस बात का क्या मतलब है कि 1/2 नहीं होने की होती, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगी 0.8। मतलब तुम याद रख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम होता है 1। तो जैसे मैंने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हेड ना आने की 1 - 1/2। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सभी जो आज मैंने डिटेल इंट्रोडक्शन किया इस चैप्टर से रिलेटेड, इस सब पे तुम्हें कमांड बनानी है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 15.1 जो इस चैप्टर में है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, इसको कल ही हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।